नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और सभी मेरे हम उम्र के मेरे दोस्तों। जैसा कि आप सब लोगों को अवगत है कि इतनी बड़ी आज हमारा बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारे बीच नैनीताल से हमारे बायोवृद्ध और नवयुवक, जितना भी इनके बारे में कहा जाए वो कम है, क्योंकि आज वो शख्सियत, वो महानतम शख्सियत आपके सामने प्रस्तुत है। ये पटेल डिग्री कॉलेज महाविद्यालय के जो आप इनको जितनी भी संज्ञा दें वो कम है, क्योंकि ये ऐसे महान पुरुष है जो उस समय शिक्षा का जब बड़ा ही निम्नतम स्तर गिर रहा था, तो इनके दिमाग में पता नहीं कैसे आया, क्या आया। तो सभी लोग, कोई फैक्ट्री खोलने के लिए कह रहा था, कोई कुछ करने के लिए, कोई कुछ करने के लिए, विभिन्न प्रकार के उद्देश्य लेकर लोगों ने इनको मोटिवेट किया। लेकिन इन्होंने मेरे जीवन में एक बार, जब मैं यहाँ नहीं था, तो ये मुझसे पूछा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आप कुछ करना चाहते हैं तो कोई ऐसा कार्य करें जिससे आपका नाम हो और समाज का भी उद्धार हो, समाज में भी एक मैसेज जाए। तो वो मुझे लगता है कि आप एक डिग्री कॉलेज की स्थापना करें। तो उन्होंने उसी समय मुझसे कहा कि अब मैं और दूसरा कार्य नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक महाविद्यालय की स्थापना करूँगा, और आप लोग जिस कॉलेज में पढ़ते हो उस कॉलेज के मालिक, ऑनर, प्रबंधक, डायरेक्टर, जितना भी है वो सब कुछ इन्हीं की देन है। तो आज मैं आप लोगों को उनसे रूबरू कराता हूँ। ये हैं आपके मैनेजर साहब, इंद्रपाल वर्मा उर्फ बउआ भैया के नाम से जाने जाते हैं। आज आप सब लोगों को मैं अवगत करा देना चाहता हूँ कि आपके ही महाविद्यालय के जो प्रबंधक हैं वो हैं आपके सामने। तो इनसे थोड़ा बहुत आप लोग थोड़ा ज्ञान करिए, जीवन का मार्गदर्शन भी इनसे पाइए कि जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव इन्होंने सीखे हैं, देखे हैं, आज उनके एक्सपीरियंस आप लोग के काम आएंगे जीवन में। तो आप लोगों से ये इनके इंटरव्यू आप सुनिए और कुछ ज्ञान भी आपको इनसे प्राप्त होगा। जो जीवन के अंतिम दहलीज पर ये कदम रख चुके हैं और इस समय का जो अनुभव है वो आपके लिए अमृत होगा। तो आइए, तो नमस्कार। आपसे मिलकर बड़ी कोशिशों के बाद आपसे आना हुआ आपका। तो आपका स्वास्थ्य अब ठीक है? आपका अब अच्छा? अच्छा अच्छा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो है ये स्थापना मेरे कहने से आपने की थी? हाँ अवश्य, हाँ। तो आप इस समय ये 100% सही है कि आपके कहने से ही दुकान में ही ये व्यवस्था बनी थी और ये उसी का ये रूप है। हाँ, हमारी आपकी बात उस हाँ, समय हुई थी जब दुकान में आप मेडिकल स्टोर में, हाँ मेडिकल और थोड़ी सी बात हुई थी बस और बस उसी में आपने डिस्टोर कर दिया था। हाँ। तो उस समय की बात थी। इस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इस समय तो अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, ये आप बताएंगे कि आपका उद्देश्य क्या था महाविद्यालय में डालने का? उद्देश्य ये था कि शिक्षा का उद्देश्य ये मेरा था कि क्षेत्र को विकसित किया जाए। जी। क्षेत्र को विकसित किया जाए। क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, तो इसमें क्षेत्र में अगर महाविद्यालय खोल दिया जाएगा तो बच्चियां सब पढ़ेंगे और सब तरक्की करेंगे और क्षेत्र का नाम रोशन होगा। ये है आपका उद्देश्य था कि गरीब असहाय जो लोग हैं यहाँ से शहर में जाने में दिक्कत महसूस करते हैं, तो यहाँ आकर के लोग पढ़ेंगे पढ़ेंगे और बड़ी अच्छी व्यवस्था। आगे आपका क्या प्लान है? मुझे ये है कि आप एक इंटर कॉलेज की भी स्थापना कराने हाँ वो भी कराने जा रहे हैं। देखिए भविष्य में अगर ईश्वर चाहेगा तो वो भी पूरा हो जाएगा आप लोगों की कृपा से, और हम चाहते हैं कि वो भी हो जाए। तो आपकी कृपा तो जरूरी है। हम लोग तो ऐसा है कि आपके ही मोटिवेट पर चलते हैं। तो आपके जीवन के बहुत सारे अनुभव हैं, उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, और तो
इन दिनों जब आपने बिना विभिन्न समस्याओं से भी आप ग्रसित रहे, पूंजी का भी अभाव रहा आपके पास, लेकिन वो कैसे मैनेज किया ये तो सब कोई नहीं जानता। लेकिन बुलंदियों जब चाह हो, दिल में हुनर हो, उत्तेजना हो, तो मुझे लगता है सब कुछ हासिल किया जा सकता है। जब चाह हो तो फिर ईश्वर उसकी मदद करता है। जब चाह होती है तो ईश्वर मदद करता है, ऐसी बात नहीं है। जब चाहे न होगी तो कभी मदद कौन करे? एक कदम तो चलना पड़ेगा, एक कदम तो बढ़ना चलना पड़ेगा, तब तब वो पूरा होगा। तो साथ ही मतलब बच्चे हमारी इच्छा थी कि इस क्षेत्र में एक महाविद्यालय खोला जाए, जिसमें कि आप लोगों का सहयोग रहे और सहयोग मिल रहा है आप लोगों की वजह से, इसमें कोई शक नहीं। सब थोड़ा सहयोग तो आपका रहा, और इसके पहले तो सहयोग रहा श्रीमती जी का, आपके श्रीमती जी का, शुरू योग्यता जी का, शुरू उन्हीं का तो योगदान रहा। आप तो बाहर थे उस वक्त, तो वो उनके सहयोग से सब कॉलेज खुला, और वो खुद उन्होंने साल भर काम किया उन्होंने, और उसके बाद साल भर के बाद मैंने कहा भाई अब आप आ जाओ, तब फिर आपने वहाँ छोड़ा, तब फिर आप यहाँ आ गए। हमने आपके आदेश का ही पालन किया है क्योंकि आपने हमसे कहा था कि आपकी ही प्रेरणा से हमने ये खोला है, आप ही नहीं आओगे तो मुझे वहाँ से जहानाबाद से मैं कुछ समय था वहाँ आप जहानाबाद में थे, आप जहानाबाद में थे, जहानाबाद से फिर आप यहाँ आ गए। तो उस वक्त योग्यता सिंह मिली थी, तो इस साल भी योग्यता सिंह रही, तो उसके बाद फिर आप आ गए, तो हमने कहा आप आओ तब काम बनेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब आप आ गए तब फिर हमने कार्यभार सब आपको सौंप दिया कि आप देखो इसको, आप चलाओ सब कुछ। तो आपके प्रेरणा से कब काम होता रहा। अरे हमारी प्रेरणा कहिए, आपके आशीर्वाद से हम आप ये करते रहे, ये प्रभु के काम थे। और ये जब उद्देश्य अच्छा हो तो मंजिलें खुद ब खुद ऑटोमेटिक प्रभु सहायता करते हैं। ये सही करें, मंजिलें अगर उद्देश्य अगर सही हो, उद्देश्य अगर सही है, अवश्य मिलती है सफलता, तो चरण चुनती है। अच्छा, आप तो कुछ लोग आपको कह रहे थे कि दूसरे बिजनेस लाइन में उतर जाओ, तो आपने वहाँ तो ज्यादा पूंजी मिलने वाली थी आपको, तो वहाँ न जाकर महाविद्यालय ही क्यों खोला? इसमें महाविद्यालय खोला कि दुकान में बैठ करके उतनी इनकम नहीं कर पाते थे, न उतनी सेवा कर पाते थे। वहाँ तो ऐसा है कि इनके लिए 4 आने की गोली दे दो भाई, एक गोली पकड़ा दिए, उससे कोई भला तो हुआ नहीं, पब्लिक का क्या भला हुआ? वो तो जो कुछ हुआ तो वो अपने लिए हुआ। तो यहाँ हम हमने किया कि ये काम किया आप लोगों के साथ में, तो ये पब्लिक के लिए किया, पब्लिक के सहयोग से, पब्लिक के लिए सब कुछ किया मैंने। पब्लिक के सहयोग से भी हुआ, पब्लिक का सहयोग तो आपके साथ हमेशा। तो ये रहा, और आपका सहयोग जो मिला, आपने जो हमें प्रेरणा दी कि ऐसा किया जाए, आप दुकान में बैठ करके आप प्रेरणा देते थे, तो उस प्रेरणा का लाभ मैंने उठाया और देखा। ये तो आपकी मानता है ना, हम इस लायक तो कहाँ थे। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, तो सब ईश्वर की देन होती है। प्रेरणा तो ईश्वर के रूप में कहीं भी मिल सकती है, ऐसे नहीं है। अगर हम आप में ईश्वर का रूप देख लें और आपने कोई चीज दी तो प्रेरणा मिलती है। क्या बात है, तो वो हर प्राणी में तो ईश्वर का वास है, पता नहीं कितने टाइम वो बाणी निकल जाए, प्रभु ही तो बोल रहे हैं। तो यही मतलब कहने का, वो तो कहिए कि आपका आना विद्यालय के लिए एक बहुत बड़ा योगदान रहा। ये तो आपकी मानता है आप ना आते, वरना हम इस लायक तो है नहीं है, बिल्कुल है। क्यों नहीं है? प्रेरणा जो है मिलती है, कोई जरूरत हुई कि प्रेरणा किसी आप इस योग्य तो आप नहीं है कि अगर आप प्रेरणा न दिए होते तो आज हम कहीं के न होते यहाँ। अरे नहीं, ऐसा नहीं है प्रभु, आप जब आपका उद्देश्य ही लोक कल्याण के था, शैक्षिक परिवेश का एक माहौल बनाया, दूर दराज के लोग यहाँ आए और अध्ययन करते, दूर दूर से लोग आते अध्ययन करते, उनको सफलता भी मिलती है। हमारी आपकी बैठक में यही हुआ कि भाई कुछ किया जाए, दुकान तो जब कुछ चल रही और विद्यालय खोला जाए। तब विद्यालय खोलने का एक हमारा उद्देश्य रहा कि क्षेत्र के लोगों का विकास होगा, बच्चे बच्चियां दोनों पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ने से रह जाते हैं बच्चे, शहर नहीं जा पाते पढ़ने, तो कम से कम ऐसी जगह कि यहाँ से सब बच्चे बच्चियाँ पढ़ेंगे और अच्छी तरक्की करेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य रहा कि इस तरीके से
तो आपके सहयोग से सब पूरा हो गया। अच्छा, ये छोटा वाला बच्चा है आपका, तो ये बहुत ही शिष्ट है, आपके वचनों का पालन किया, अच्छे कर्म का प्रतीक बना आपके। तो बच्चा भी आप ही की एक रूपता को हासिल करके आपसे एक कदम, ऐसा नहीं लग रहा कि एक कदम वो आपसे आगे भी जा रहे हैं। आप बेशक वो आपकी प्रेरणा से एक इंटर कॉलेज बना रहे हैं, लेकिन बना तो रहे हैं। बना रहे हैं। और भाई देखिए, प्रेरणा मिलती है तो उनका उद्देश्य ये है कि हम पिताजी के वचनों को पूरा करें और सफल बनाएं। मतलब एक इंटर कॉलेज भी खोलें, और इंटर कॉलेज के बाद खोलने के बाद खुलेगा तो डी कॉलेज भी चलेगा, तो दोनों चलेंगे। तो वो काम कर रहे हैं, अच्छा है, करें आप। अच्छा, मैं आपसे एक और पूछना चाहता हूँ कि एक इंटर कॉलेज आप कह रहे हैं, तो ज्यादातर इंटर कॉलेज बहुत सारे खुल गए हैं, तो और ये अब ये हमें सुनने को मिला है ऐसा कि ये एक विशेष प्रकार का इंटर कॉलेज खुल रहा है, जो कि आजकल क्या है कि सभी लोग इंग्लिश का छौंका लगाते हैं। हाँ, तो बड़े भैया जो आपके बड़े लड़के हैं डॉक्टर साहब, उनसे हमारी बात हुई थी, तो वो ये कह रहे थे कि देखिए प्रिंसिपल साहब, इसमें आप कतई वो नहीं चीज देखनी है, बच्चों को इस तरह की तालीम दी जाए, इस तरह की एजुकेशन दी जाए कि वो इतना इतना फॉरवर्ड हो जाए कि वो दोनों लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सके। अभी क्या है कि तमाम कॉलेजों में इंग्लिश को केवल वहाँ देते हैं सिलेबस, लेकिन वो बच्चे बोल नहीं पाते। वो जो जो बौद्धिक विकास है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो उनकी उनमें अभाव पाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमारा पर्पज है इसको रेजिडेंशियल करना और बच्चों को इसमें विधिवत रूप से प्रशिक्षित किया जाए और उन्हीं की देख रेख में ज्यादातर स्टूडेंट को रखा जाए, क्योंकि एक एजुकेशनल एक स्टैंडर्ड जो इंग्लिश मीडियम का होता है, तो वो न केवल इंग्लिश मीडियम रह जाए बल्कि हिंदी का भी उसका ज्ञान होना चाहिए, समावेश होना चाहिए। ये बड़े बड़े लड़के, आप बड़े भैया का आपका कहना है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस का उद्देश्य नहीं है, सिर्फ लोक कल्याण और अच्छी शिक्षा का उद्देश्य है। तो सुना यह है कि आप जो है केरल के पूरे स्टाफ लेकर आ रहे हैं। अब देखिए, संभव हुआ तो हो सकता है स्टाफ कुछ लाएं, केरल के भी स्टाफ ला सकते हैं, मतलब क्योंकि वो लोग पढ़ने पढ़ाने में सक्षम एक्सपर्ट होते हैं वो, इस वजह से। लेकिन जो अब तो मुझे जो फाउंडेशन बन रहा है, तो उससे लग रहा है कि बहुत बृहत रूप से वो कॉलेज भूकंप रहित तो बन ही रहा है वो, लेकिन वो जो इस तरह से लोग अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि ये इंटर कॉलेज बन रहा है कि क्या बन रहा है। तो हाँ, ये है। तो इसमें आपका और इंटर कॉलेज के साथ और क्या क्या सुविधाएं आप बच्चों को, पब्लिक को देंगे? पब्लिक को ये सुविधाएं देंगे कि आवासीय अगर बन जाए तो दी बेस्ट। आवासीय तो बनेगा, हाँ, जैसे खेल कूद का तो सब पूरा रहेगा, खेल कूद सब कुछ रहेगा। आज जो है लोगों को ज्यादातर यह है कि शिक्षा से लोगों को जुड़ाव नौकरी से होता है, तो ऐसा व्यवसायिक शिक्षा की वो, व्यवसायिक शिक्षा की तरफ जाया जाए, व्यवसायिक शिक्षा हो, नाना प्रकार के कंप्यूटराइज, कंप्यूटर सब कुछ है, ताकि बच्चे अपने में वो हो जाए, मतलब करने का सेल्फ डिपेंडेंट। ये मतलब मेरे कहने का। वहां से निकलने के बाद आपका भैया का उद्देश्य था यही, हमें उनसे थोड़ी देर बातचीत हुई थी, तो यही कह रहे थे कि वहां से सर निकलने के बाद बच्चा किसी न किसी भी क्षेत्र में चला जाए, वो नंबर 1 में गिना जाए। यही मतलब, यही उद्देश्य है, यही होना भी चाहिए, और आप लोगों का सहयोग अगर मिला तो हो भी जाएगा। अरे वाह, हमारे आपके लिए आपकी 100 साल और उम्र जुड़ जाए। ठीक ठीक। तो आप लोगों ने जैसे भाइयों सुना, ये हमारे मैनेजर साहब हैं, डायरेक्टर मुख्य ट्रस्टी हैं कॉलेज के, और इंटर कॉलेज की भी भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द ही आपके सामने, और सबका विकास का उनका उद्देश्य है कि शिक्षा का जो प्रारूप इंग्लिश मीडियम का है, वो दिखाना चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम कॉलेज कैसे चलते हैं और कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे उनका
ग्रोथ दी जाती है। एक विशेष प्रकार का पैनल और प्रशिक्षण करने वाले टीचर्स आपके बीच होंगे बहुत जल्द। तो आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।